हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग नीति आयोग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे थे। अभी इसी क्लास में हम वापस ऑब्जेक्टिव्स को कंटिन्यू करते हैं। टू ग्रांट एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन इंपॉर्टेंट स्टैक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड या और भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल लोग जो चीज़ें सोचते हैं उनके ऊपर एडवाइस करना, उनको एनकरेज करने का जो वर्क होता है वो कौन करता है? हमारा नीति आयोग करता है। टू जनरेट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मतलब नॉलेज को जनरेट करना, इनोवेशन को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम जो होता है उसको सपोर्ट करना। इनके लिए क्या करता है? इनके लिए इनके लिए सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, और वो किसकी हेल्प से? नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की हेल्प से। ये सब काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज इन order to speed up the accomplishment of the progress agenda। मतलब जो इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज होते हैं उनको रिजोल्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? हमारा नीति आयोग। टू प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर बी आर रेस्पिरेटरी ऑफ रिसर्च on good governance and best practices in the sustainable and equitable department as well as the help their distribution to participant। अब क्या होता है कि जो हम लोगों ने पहले बात करी थी कि कोई भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर है उसको देखने का काम कौन करता है? मतलब जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाना, इक्वली उनको डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम किसका होता है? हमारे नीति आयोग का होता है। To effective screen and access the implementation of progress and initiative including the identification of needed resources to strengthen likelihood of the success। ओके मतलब कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड या इनिशिएट्स लेने होते हैं, ये सब काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। टू पे अटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ प्रोग्रेस एंड इनिशिएटिव। मतलब जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है, कैपेसिटी डेवलप करने का जो भी इन सब पे जो अटेंशन पे करता है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। टू अंडरटेक अदर नेसेसरी एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव। और जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा से रिलेटेड, जो भी अदर प्रैक्टिसेस होती है, जो भी अदर नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब काम कौन करता है? हमारा नीति आयोग करता है। ठीक है, ये तो रहे हमारे नीति आयोग के ऑब्जेक्ट्स। अब आता है हमारा जो नीति आयोग है उसको प्रॉपर जो नीति आयोग का जो गवर्नेंस है, मतलब जो भी सिस्टम चल रहा है उसको मतलब वो कहते हैं ना इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ वो है 7 पिलर्स इन लोगों ने फाइनल कर रखे। वो क्या है? प्रो पीपल, इट फुलफिल्स द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। जो प्रो पीपल्स वाला जो पिलर है, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि जो एस्पिरेशंस होती है सोसाइटी की या इंडिविजुअल्स की, उनको फुलफिल करने का काम कौन करता है? प्रो पीपल। प्रो एक्टिविटी इन एंटिसिपेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सिटीजन नीड्स। ये क्या करते हैं? सिटीजन नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनरी, मतलब सिटीजन के लिए ये इन्वॉल्वमेंट देते हैं। एम्पावरिंग स्पेशली वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब एम्पावरिंग मेजर क्या होता है कि जो जितनी भी वुमेन्स है उनको एम्पावर करने का भी टारगेट इन लोगों का होता है। ठीक है। इंक्लूजन ऑफ ऑल पीपल रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब ये बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको क्या करते हैं? सबको इंक्लूड करते हैं अपनी हर प्लानिंग के लिए। मतलब नीति आयोग का काम क्या होता है? प्लानिंग करना होता है, और उसमें ये सारी चीज़ें मतलब कि जो सोसाइटी और इंडिविजुअल के उनकी एस्पिरेशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, और उनकी मतलब नीड्स पूरी होनी चाहिए। एस्पिरेशंस भी, नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, विमेंस को स्पेशली वो होना चाहिए कि विमेंस को हर एस्पेक्ट से एम्पावर किया जाए। इक्वलिटी, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्पेशली फॉर यूथ। मतलब जितने भी यूथ होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब प्रोवाइड कराना ताकि उनको क्या मिल सके, और जो यूथ होते हैं उनके लिए स्पेशली ये काम करते हैं। मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। मतलब जो गवर्नमेंट होती है ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी
वर्क कर रही है उनके लिए, उनको मतलब विजिबल बनाना और रिस्पॉन्सिव बनाना कि वो रिस्पॉन्स भी करे कि वो क्या क्या वर्क करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन सब चीज़ों को वर्क करने का काम करना। अब आता है हमारा कंपोजिशन, मतलब कि हमारे नीति आयोग में होते कौन कौन मेंबर्स पता होनी चाहिए। जैसे हमने एनडीसी में पढ़े थे उसी तरह हमारे नीति आयोग के भी, नीति आयोग का भी अपना एक कंपोजिशन है, उसमें वो मेंबर्स रहते ही रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन कौन होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक्चुअली पहले मोस्टली वर्ड यूज़ किया जाता है चेयरमैन, देन वुमेन्स ने एक पॉइंट उठाया चेयरमैन ही क्यों होता है, चेयर वुमेन क्यों नहीं होता, तो फिर फाइनली उसके अंदर दिया गया चेयरपर्सन। आजकल कई जगह जो यूज़ किया जाता है वहाँ चेयरमैन नहीं यूज़ किया जाता है, चेयरपर्सन यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड लेजिस्लेटिव गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सब इसके मेंबर होंगे। और जो गवर्नर्स हैं, यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते, गवर्नर्स होते, तो वो गवर्नर्स जो होंगे वो भी इसके मेंबर्स होंगे। रीजनल काउंसिल विल बी क्रिएटेड टू एड्रेस पर्टिकुलर इशूज एंड पॉसिबिलिटीज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट। दीज विल बी फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। इट विल बी summoned by the Prime Minister. It will consist the Chief Minister of States and legislature governors of Union Territory. These will be chaired by the chairperson of the नीति आयोग for his nominee. मतलब रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं उसमें चेयर, मतलब जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये जो डिसीजन होता है वो किसका होता है, हमारे चेयरपर्सन का होता है। स्पेशल इनवाइटीज, एमिनेंट एक्सपर्ट, specialist with relevant domain knowledge which will be nominated by the prime minister। अब क्या होता है कि अगर कोई चलो ठीक है, जो फिक्स्ड जो मेंबर हुए वो तो हमारे चेयरपर्सन हो गए प्राइम मिनिस्टर, एंड उसके बाद में जो इतने भी हमारे चीफ मिनिस्टर है वो सब हुए, और लेजिस्लेचर जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है उनके गवर्नर्स हो गए, सॉरी ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आता है रीजनल काउंसिल। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो मेंबर्स फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, वो नीति आयोग मतलब चेयरपर्सन करेगा कि उस पर्टिकुलर रीजनल प्रॉब्लम पे कौन कौन से लोग वर्क करेंगे, उसमें जिस रीजन का है उस पर उसके अंदर एक मेंबर तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो गई होगा, और यूनियन टेरिटरीज का है तो वहाँ का गवर्नर होगा। उसके बाद में जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कौन चूज करने का काम करता है, हमारा चेयरपर्सन करता है, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटीज में कौन होते हैं कि जो कोई भी चीज़ है, कोई किसी एक मैटर को लेके डिस्कशन है या किसी एक मैटर को लेके प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब कि जैसे वाटर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वाटर रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के चलते अगर वो किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी जो एक्सपर्ट है उस चीज़ के, सॉरी स्टूडेंट्स बहुत बुरा हाल है, ओके तो स्पेशल इन्वाइटीज में किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड वो लोग उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें बुलाते हैं, जिसको भी इस जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस डोमेन के, उनको बुलाया जाता है। और वो सब कौन नॉमिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। मतलब रीजनल काउंसिल्स पे भी कौन नॉमिनेट करेगा, हमारा चेयरपर्सन ही नॉमिनेट करेगा, एंड स्पेशल इन्वाइटीज में कौन नॉमिनेट करेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर। मैंने तुम्हें बताया था एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो से मीनिंग होता है कि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कि ना आज नरेंद्र मोदी है पर नीति आयोग बन चुका है, वो नरेंद्र मोदी उसके चेयरपर्सन हो गए हैं, पर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा नीति आयोग का क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते ही नीति आयोग का चेयरपर्सन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द फुल टाइम organizational framework will include in addition to the prime minister as the chairperson, vice chairperson अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर। मतलब जो वाइस चेयरपर्सन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, मतलब रीजनल काउंसिल को भी कौन नॉमिनेट करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर हमारे जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर वाइस चेयरपर्सन होता है उसको भी कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। मेंबर्स फुल टाइम, पार्ट टाइम members, maximum of 2 members for the foremost universities, leading research organization, other innovative organization in an ex officio capacity. Part time members will be on rotational basis. मतलब
फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स तो वो लोग होते हैं जो कि उस मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने बताया रीजनल ऑफिस और रीजनल काउंसिल हुआ, सॉरी रीजनल काउंसिल हुआ, स्पेशल इन्वाइटीज हुए, ये पार्ट टाइम होते हैं, रोटेशनल होते हैं, हाँ चलते रहते, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मिनिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज टू बी द नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं वो 4 मेंबर्स होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनमें से चूज़ किया जाता है। वो कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ही विल बी इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चेयर CEO होता है, वो उसको भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, और उसकी जो रैंक होती है वो क्या होती है? सेक्रेटरी होता है। वो किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये उसका कंपोजिशन होता है। मेन जो होते हैं वो मेन मेंबर्स कौन कौन से हो गए? चेयरपर्सन हुआ प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स है वो, यूनियन टेरिटरीज़ के हमारे गवर्नर्स, ये सब इसके फिक्स मेंबर होते हैं। उसके बाद में कुछ मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ये सब मेंबर्स को जो नॉमिनेट करने का काम होता है ना, वो मेजरली कौन करता है? हमारे चेयरपर्सन, मतलब हमारे जो एक्स ऑफिशियो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ही इस काम को करेंगे, और कोई इस काम को नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आता है वाइस चेयरमैन। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद पनघरिया। मतलब जो पहले जो नीति आयोग फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन थे, जो चेयरपर्सन तो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। एंड जो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे वो कौन थे? अरविंद पनघरिया। एंड अभी करंट में जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है? हमारे राजीव कुमार, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा कंपैरिजन किसके बीच में? हमारा नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। मैंने तुम्हें बताया था कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके ही क्या आया था? हमारा वो आया था, नीति आयोग आया, मतलब प्लानिंग कमीशन को हटाया गया और हमारा नीति आयोग को लाया गया। अब आता है इसके पैरामीटर्स कौन कौन से? अप्रोच क्या होती है? नीति आयोग की अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, एंड प्लानिंग कमीशन की है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच की मतलब जो नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ आना, जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था कि ऊपर से नीचे की तरफ, जो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रिसोर्सेज जानी चाहिए, और इसका है जो नीचे है उनको ऊपर लाने का। ऐसा कुछ उनके अप्रोच में डिफरेंस है नीचे। फिर आता है फिनेंशियल पावर। नीति आयोग सिर्फ एडवाइजरी है, मतलब नीति आयोग के पास फिनेंशियल पावर्स नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास फिनेंशियल पावर्स थी। वो डिसीजन मेकर था कि वो क्या करना चाहिए, या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। इसके डिसीजंस किसके थे? हमारे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के थे। जबकि नीति आयोग क्या है? वो सिर्फ एडवाइजरी, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है कि हाँ इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसके हाथ में फिनेंशियल पावर्स नहीं है। स्टेट रोल, मोर सिग्निफिकेंस रोल, पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, लिमिटेड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब इसके अंदर जो स्टेट्स के रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस है, जबकि जो ये था प्लानिंग कमीशन का, इसमें लिमिटेड था, एनडीसी के थ्रू था स्टेट्स का रोल। मतलब डायरेक्टली, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं था स्टेट्स का प्लानिंग कमीशन में, जबकि नीति आयोग में नीति आयोग में स्टेट्स का रोल क्या है? काफ़ी अच्छा है। टाइप ऑफ प्लान, मतलब मोर क्वालिटेटिव, मतलब नीति आयोग का काम क्या होता है? क्वालिटी वाला होता है, मतलब मोर क्वालिटेटिव होता है, जबकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? मोर क्वांटिटीज प्लान थे। मतलब एक्चुअली क्या था? प्लानिंग कमीशन के हाथ में फिनेंशियल पावर भी थी, उसमें स्टेट्स के रोल काफ़ी कम थे, तो उनका काम क्या होता था? क्वांटिटी में होता था, वो काफ़ी लार्ज स्केल पर काफ़ी सारे वर्क किया करते थे। जबकि नीति आयोग के पास में फिनेंशियल पावर नहीं, वो सिर्फ एडवाइजरी पावर है, तो वो क्या करती है? क्वालिटेटिव, मतलब किसी भी चीज़, किसी भी प्लानिंग को, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल मतलब इस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रपोजल्स है, प्लानिंग है, पॉलिसीज़ है, उन सबको और बेटर कैसे बना सकते हैं, ये काम, मतलब इस मामले में जो एडवाइस देने का काम करता है वो कौन कर रहा है? हमारा नीति आयोग। जबकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन बाकायदा बनाता था, बनाने के बाद में कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब काम किसका होता था? हमारे प्लानिंग कमीशन का होता था। जबकि नीति आयोग का काम ये नहीं है, नीति आयोग डिसीजन मेकर नहीं, वो सिर्फ एडवाइस है।
गवर्नमेंट में कोई कुछ आया रूल आने के मतलब कोई पॉलिसी पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद उस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करके और उसे कितना बेटर से मतलब गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बना सकते हैं, ये बताने का काम कौन करता है? नीति आयोग। जबकि प्लानिंग कमीशन ये करता था कि उसने फाइनल किया है ये ऐसे होगा और ये ऐसे होने के बाद में फिनेंस कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में कितना कितना जाएगा, ये सब डिसीजन किसका था? ये प्लानिंग कमीशन का था। जबकि फाइनेंस किस सेक्शन में कितना जाएगा, कितना क्या करना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, ये सब डिसीजन का काम नीति आयोग का नहीं है। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग जो है उसका काम क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जबकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था? क्वांटिटेटिव प्लान्स होते थे। ठीक है, ये तो रहा हमारे नीति आयोग का काम है वो नीति आयोग और हमारे प्लानिंग कमीशन का कंपैरिजन। अब आता है व्हाई नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन। द न्यू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विल एक्ट more like a think tank or forum, say its supporters. It contrasts with the commission which imposed 5-year plans and allotted resources to hit set economic target। मतलब ये हमारा एक तरह से थिंक टैंक है, जो हमारा नीति आयोग है एक तरह से थिंक टैंक है। जो भी हमारे प्लान्स बनते हैं और करते हैं, इन सब पे क्या होता है कि मतलब मतलब जो हमारे प्लान्स बन रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक टारगेट है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उनको किस तरह से बेटर यूज़ में लाया जा सकता है, वो क्या करता है हमारा मतलब एक्चुअली ये एक थिंक टैंक है, ये सपोर्ट करता है। जबकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो इम्पोज्ड करता था। 5 ईयर के प्लान हो गए, रिसोर्सेज उसने देख लिए और इकोनॉमिक टारगेट सब फाइनल कर लिया। मतलब थिंक करने का काम किसका नहीं था? प्लानिंग कमीशन का नहीं था, इसलिए उसे हटाया गया और इसे लाया गया। नीति will include leaders of India's 29 states and 7 union territories, but its full-time staff, a deputy chairman, chief executive officer, and expert will answer directly to the 64 years old prime minister, who will be the chairman. It is different from planning commission which used to report national development council। मतलब नीति आयोग क्या था कि 29 स्टेट 7 टेरिटरीज जो है उन सबके मेंबर्स को लेता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रेगुलरली क्या करते हैं मतलब जो कहते हैं ना रिपोर्ट किया जाता है, आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्हें उस चीज़ के लिए आंसर देना पड़ेगा। जबकि प्लानिंग कमीशन इस चीज़ के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था। और वो किसको रिपोर्ट करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिपोर्ट करता। द मेजर डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ प्लानिंग बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन इज दैट द फॉर्मर विल इन्वाइट ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट while the latter take a top down approach with a one size fits all plan। इसके अंदर क्या था, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ा जो था कि जो डिफरेंस था वो ये था कि नीति आयोग में मोस्टली क्या होता है कि स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले ही बताया कंपैरिजन में कि जो नीति आयोग है उसमें स्टेट्स के मतलब स्टेट्स को इन्वॉल्वमेंट के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म दिया गया, उनको बोला गया कि हाँ आप एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। वाइल द लेटर तो का टॉप डाउन अप्रोच विद अ वन साइज फिट्स ऑल प्लान, मतलब टॉप डाउन अप्रोच को मतलब उसको किया गया। टॉप डाउन अप्रोच मतलब प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर्स के प्लान बनाए, 5 ईयर्स के प्लान बनाने के बाद में वो पूरी कंट्री में सेम 5 ईयर्स के प्लान चलेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान की कंडीशन अलग है, कर्नाटक की कंडीशन अलग है, हैदराबाद की कंडीशन अलग है, बंगाल की कंडीशन अलग है, और मतलब सब जगह की कंडीशन अलग अलग थी, पर वो सबके लिए एक ही प्लान बनाते थे, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी प्लानिंग कमीशन के लिए, मतलब वो सबके लिए एक प्लान बनाया है, उनको उसी पर वर्क करना है, उसके पास में मतलब जो कहते हैं ना फाइनेंशियल पावर्स भी उसी के पास में, तो वो वही करे। जबकि नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ किया। स्टेट इन्वॉल्वमेंट के साथ में उसने क्या किया कि आज जैसे राजस्थान की हो सकता है कि प्रॉब्लम मतलब हो सकता है क्या, इट्स फैक्ट कि राजस्थान की प्रॉब्लम्स अलग है, कर्नाटक की अपनी प्रॉब्लम्स अलग है, मान लिया यूपी की प्रॉब्लम अपनी अलग है, मध्य प्रदेश की अपनी प्रॉब्लम अलग, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग, मतलब हर स्टेट की। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, ये वन साइज फिट्स ऑल प्लान नहीं बनाया, उन्होंने स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया ताकि हर स्टेट अपनी अपनी आइडियाज़ दे सके कि नहीं इनको अपने स्टेट में ऐसा चाहिए या ऐसा कुछ चेंज चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट चाहिए। तो 5 ईयर प्लान्स पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता, कंप्लीट पूरी कंट्री में वो एप्लीकेबल कर दिया।
जबकि नीति आयोग स्टेट से एडवाइस लेके और जो भी प्लानिंग्स हो रही है उनको और इम्प्रूव करके उनको क्वालिटेटिव बना के, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव बना के मतलब गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट लाने की काम कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, ठीक है। और जबकि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? जो बनाया है उसे फाइनली सबको देना है, सबके लिए सेम होगा। अब जैसे हम मान के चलते कि आज ठीक है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कुछ एक मान लो इरिगेशन से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे प्लानिंग की नीड है, जबकि 5 ईयर प्लान्स में इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं। तब क्या होगा? 5 ईयर्स के लिए गई, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टेट्स के रोल को इन्होंने माना कि स्टेट के रोल को अगर मोर सिग्निफिकेंस करते हैं, बेटर करते हैं, मतलब उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म देते कि वो आके एडवाइस कर सके, सब चीज़ कर सके, तो ही पॉसिबल है कि वो लोग इन सब कामों को कर सके। ये एक मेजर रीज़न था नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करने का, ठीक है। The Planning Commission's role was formulation of broad policy and its capacity was more advisory. Niti Aayog shall have powers for resources allocation of state based on their respective needs. मतलब जो ब्रॉड पॉलिसीज़ होती थी, ये इसकी जो रोल था वो मतलब कैपेसिटी, मतलब एडवाइजरी से ज़्यादा था इसका रोल, जबकि नीति आयोग के पास जो पावर्स है ना, वो जो रिसोर्सेज जो हमारे लगने वाले हैं ना, उनको रेस्पेक्टिवली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ऐसा है कि स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक प्लान बनाया और सब पे फिट हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। द स्टेट हैड लिटिल डायरेक्ट से इन पॉलिसी प्लानिंग विच वॉज द pursuit of the planning commission. Involvement of the states was indirect through the National Development Council. It will be not repeated in the Niti Aayog. एक्चुअली जो प्लानिंग कमीशन था उसमें स्टेट्स जो मतलब अपना रोल प्ले करते थे, इन्वॉल्वमेंट देते थे, वो एनडीसी के थ्रू देते थे, जबकि नीति आयोग में नहीं था। नीति आयोग में ये चीज़ डायरेक्टली ली गई है कि जो स्टेट्स है वो अपनी एडवाइस डायरेक्ट दे सकते हैं नीति आयोग को कि उनको ये नीड है, उनको ये नीड है। एक प्लान बना के पूरे कंट्री पे इम्पोज नहीं किया जाता है, अलग अलग हर स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग हर स्टेट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताए, अपनी चीज़ों को बोले, उनको क्या चाहिए। उसके बाद में वो चीज़ें पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें कौन करता है? नीति आयोग करता है। जबकि प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम क्या थी कि प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो एनडीसी के थ्रू था और काफ़ी कम रोल होता था, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर जो हमारा था, ये मतलब इससे रिलेटेड ये यूनिट हमारी आज फिनिश हुई है। आगे की चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।